Good morning, students. Today we will read chapter 2, adjective means विशेषण. तो adjective क्या होता है? A word which tells us something more about or describes the qualities of a noun or pronoun. मतलब कह रहा है एक ऐसा शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उसके गुणों के बारे में बताता है, या उसके बारे में अतिरिक्त चीज़ें बताता है, या उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, या उसके गुणों के बारे में जानकारी देता है. जैसे फॉर एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. राम एक अच्छा लड़का है. तो राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है. तो उसके गुण के बारे में कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. और ये एडजेक्टिव जो विशेषण है, ये किसकी क्वालिटी बता रही है? राम की. ये हो गया नाउन. तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटीज के बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. अब देखिए एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं. एडजेक्टिव आर 8 काइंड्स. मतलब एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1, तो इसके काइंड्स के बारे में देखते हैं. There are 8 kinds of adjective. मतलब एडजेक्टिव के 8 प्रकार होते हैं. ये एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण. क्वालिटी मीन्स गुण होता है, मतलब गुणवाचक विशेषण. यह किसी भी नाउन और प्रोनाउन के गुण के बारे में बताएगा. कह रहा है द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐड ए क्वालिटी टू ए नाउन और ए प्रोनाउन. मतलब कह रहा है कि जो गुणवाचक विशेषण होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बताता है, या उसके गुणों को प्रदर्शित करता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. फॉर एग्जांपल, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हम किसी सेंटेंस में कैसे पता करते हैं? फॉर एग्जांपल, नमिता इज ए गुड गर्ल. नमिता इज ए गुड गर्ल. नमिता एक अच्छी लड़की है. अब देखिए इसमें हम इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब उसके गुण को कैसे पता करेंगे? इसमें क्वेश्चन पूछ के पता करते हैं. जैसे क्वेश्चन आस्क करते हैं कि नमिता कैसी लड़की है? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल. नमिता इज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल. नमिता कैसी लड़की है? तो आंसर क्या आता है? अच्छी लड़की है, मतलब गुड गर्ल. तो क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आता है उसी को उसके क्वालिटी के बारे में बताता है. देखिए जैसे व्हाट काइंड ऑफ गर्ल. नमिता इज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल? गुड गर्ल और ब्रेव गर्ल. मतलब कुछ भी हो, उसका क्वालिटी जैसा भी होगा उसको क्वेश्चन पूछने पर हमें पता चल जाएगा. एंड द वर्ड ब्रेव और ये गुड वर्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है. उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं. राम इज ए ब्रेव बॉय. राम इज ए ब्रेव बॉय. राम क्या है? नाउन है. ब्रेव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके गुण के बारे में बताना है. कैसा है? बहादुर है. तो यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ बॉय द राम इज, मतलब राम कैसा लड़का है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ब्रेव, मतलब बहादुर लड़का है. तो हमें सेंटेंस में क्वेश्चन करने पे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज मतलब उन सेंटेंस में उन नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में पता चलता है. उसके बाद दूसरा क्या है?
सेकेंड वाला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। अब यह जो एडजेक्टिव है यह नाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताएगा। इसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। देखिए क्या कह रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। मतलब कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो संख्यावाचक विशेषण होता है वह किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित या अनिश्चित संख्या के बारे में बताता है। मतलब यह किसी डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर के बारे में, किसी पर्सन या किसी थिंग्स के डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर के बारे में बताता है। अब ये टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, टू, बनाना और 4 पेन। मतलब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनमें जैसे हम उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। मतलब डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर कैन बी काउंट, मतलब उन्हें काउंट किया सकता है, उन्हें गिना जा सकता है। जैसे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर tells us the definite or indefinite number of person or things। कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित या अनिश्चित संख्या के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स, इंडेफिनिट टाइप्स, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनको हम काउंट कर सकते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कैन बी काउंट, इन्हें काउंट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 pens, 2 balls, they can be counts। मतलब 4 pens, 2 balls, इन्हें काउंट किया सकता है। और indefinite adjective of number, indefinite adjective of number does not indicate an exact number of person or things। मतलब कह रहा है कि indefinite adjective of number जो होता है वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एग्जैक्ट मतलब सही संख्या के बारे में नहीं बताता है, वह एक अनिश्चित संख्या के बारे में बताता है। और इसे हम काउंट, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी काउंट, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन्हें, इनकी जो संख्या होती है, इनका जो नंबर होता है वह निश्चित नहीं होता है और इन्हें काउंट नहीं कर सकते। We cannot count the indefinite adjective of numbers। For example, a few book, मतलब कह रहे हैं a few book, कुछ किताबें। अब कुछ किताबें कितनी हैं, कितनी नहीं है,
वी कैन नॉट काउंट, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। सम मंकीज मतलब कुछ बंदर, ये काउंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है कितने हैं। और in a sentence we can ask question as how much, the answer is the number, adjective of number। मतलब किसी सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच मतलब कितना, तो इससे भी जो आंसर मिलता है वही है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण। जैसे कह रहा है 4 पेन्स, ठीक है ना, आस्क अ क्वेश्चन हाउ मच पेन्स, आंसर आएगा 4 पेन्स। तो जो मतलब इन सेंटेंस में हम हाउ मच क्वेश्चन करके भी जो आंसर मिलता है वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, इसको हम पता कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं थर्ड टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा या परिमाण, मात्रा या परिमाण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी चीज की मात्रा या परिमाण के बारे में बताता है। इसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कह रहा है, द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब कह रहा है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वह हमें किसी भी वस्तु के क्वांटिटी मात्रा या अमाउंट या उसके मतलब वह कितना है, उसकी मात्रा कितनी है उसके बारे में बताता है। Adjective of quantity tells us about the quantity or amount of something। मतलब किसी भी चीज के अमाउंट या क्वांटिटी मतलब मात्रा के बारे में बताता है कि वह चीज कितनी मात्रा में है। जैसे फॉर एग्जांपल he dedicated his whole life for his country। कह रहा है कि उसने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए व्यतीत कर दिया, बिता दिया। अब यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, मतलब कितना जीवन, मतलब अपने लाइफ के कितने साल या कितने ईयर्स उसने अपने देश के लिए बिताया या अपने देश के लिए व्यतीत किया। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि he dedicated his whole life, मतलब उसने अपना पूरा जीवन, होल लाइफ मतलब पूरा जीवन, कितना जीवन, पूरा जीवन। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे और adjective of quantities we can define in sentence by asking a question how much। okay,
मतलब हाउ मच क्वेश्चन करके हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, मतलब विशेषण मतलब मात्रा के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे हाउ मच लाइफ डिड ही डेडिकेटेड फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ पर आंसर आएगा हिज होल लाइफ, मतलब उसका पूरा जीवन। यहाँ इसके मात्रा के बारे में बता रहा है, जैसे ही drink 2 he drink he कर दीजिए he eat 2 dozen of bananas। he drink 2 liter milk। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ही ड्रिंक 2 लीटर मिल्क, उसने कितना दूध पिया 2 लीटर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मच मिल्क ही ड्रिंक, मतलब उसने कितना दूध पिया, तो यहाँ आंसर आएगा 2 लीटर। इसकी मात्रा केवल बता रहा है 2 लीटर। अब देखते हैं तीन हो गए। उसको देते हैं एडजेक्टिव ऑफ नो, चौथा देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स संकेतवाचक। इससे हमें किसी के तरफ या किसी की तरफ इशारा करते हुए या उसकी तरफ संकेत करने का पता चलता है, ये होता है संकेतवाचक विशेषण। कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स दैट दे आर यूज्ड विद, मतलब कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो हम किसी पर्सन या किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हुए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, दीज, दोज, दिस, ये सब क्या है, ये सब वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु की तरफ पॉइंट करते हैं, मतलब उनकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफिनेशन लिख देते हैं, ए वर्ड that point out a person or thing, मतलब जो किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। और इनके लिए हम किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, these, those, सेंटेंस देते हैं that boy is my brother। क्या कह रहा है, वह लड़का मेरा भाई है, मतलब ये किसी की तरफ इशारा करता है, कोई इशारा कर रहा है कि वो जो लड़का खड़ा है वो कौन है, मेरा भाई है, उसकी तरफ इशारा करते हुए बता रहा है। और उसके बाद देखते हैं दिस बुक इज मोर हार्ड देन दैट, मतलब कह रहा है यह जो किताब है उस किताब की तुलना में
क्या है, अधिक कठिन है। अब कोई बुक रखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बुक रखा हुआ है, वह उसकी तरफ इशारा करते हुए दो बुक रखे हुए उनकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि यह जो बुक है, दिस बुक इज मोर हार्ड देन दैट, मतलब यह जो किताब है उस किताब की तुलना में अधिक कठिन है, उनकी तरफ इशारा करते हुए बता रहा है। उसके बाद देखते हैं 5वां, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। लेकिन ये क्या होता है, कह रहा है the words that are used with noun to ask a question are called interrogative adjective, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के पहले प्रयोग होकर क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं या प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। The words that are used, the words that use before a noun, that use with a noun, जो एक संज्ञा के साथ क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, to ask a question, क्या करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। कह रहा है the words that use with a noun to ask a question, मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है क्या करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, which man brought these articles, या whose pen is this, whose pen is this। कह रहा है कि whose pen is this, यह कलम किसका है। पेन क्या हो गया, पेन एक नाउन है, और नाउन के साथ ये जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कलम किसका है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये जो वर्ड हो गया वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी भी नाउन के बारे में जो भी वर्ड्स बताते हैं वे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और ये कैसा एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए कैसा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल है विच मैन ब्रॉट दीज आर्टिकल्स, इसमें क्या है, विच मैन ब्रॉट दीज आर्टिकल्स, कह रहा है किस आदमी ने ये आर्टिकल्स लाए हैं, मतलब इन आर्टिकल्स को कौन सा आदमी या कौन आदमी लाया है। विच मैन है नाउन, और इसके साथ जो क्वेश्चन वर्ड लगा है ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। आइए नंबर 6 पे आते हैं। उसके बाद है पोसेसिव एडजेक्टिव, मतलब संबंधवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव मीन्स होता है संबंधवाचक विशेषण। कह रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल पोजीशन ऑफ समथिंग और सम पर्सन, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने का काम करते हैं। मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं वे किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से वर्ड्स हैं, हिज, हर, माई, माइन, योर, इजी।
मतलब ये जो सब वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी से संबंध बताते हैं। जैसे हिज मतलब उसका, या किसी चीज से संबंध बताते हैं। हर मतलब उसकी, माई मतलब मेरा, माई मीन्स मेरा, योर मतलब तुम्हारा। जैसे सेंटेंस देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, दिस इज his bag. This is his bag. मतलब यह बैग किसका है, उसका है, या उस बैग से किसका संबंध बता रहा है, उसका संबंध बता रहा है कि ये बैग किसका है, उसका है। या the boy is sitting there is his brother. क्या कह रहा है, जो लड़का वहां पे बैठा हुआ है वह उसका भाई है। मतलब उस बॉय के बारे में, उस बॉय से और उससे क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ये हिज है मतलब किसी का उस लड़के से संबंध बता रहा है कि मतलब वह जो लड़का वहां पे बैठा हुआ है वह उसका भाई है। उसके बाद मसाला देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या किसी नाम या प्रोनाउन के वितरण या उसके विस्तार के बारे में बताता है, या उसके नंबर्स के बारे में बताता है। यह भी उसके नंबर्स के बारे में बताता है। जैसे प्रत्येक चीज के बारे में, प्रत्येक चीज मतलब एक पर्सन के बारे में बताता है। ये कह रहा है दीज आर ईच एवरी आइदर एंड नाइदर। मतलब ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये कैसे वर्ड्स होते हैं, ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, आइदर मतलब या तो, नाइदर मतलब ना तो। मतलब या किसी एक पर्सन या एक वस्तु के बारे में बताता है, उनके प्रत्येक मतलब एक नंबर के बारे में बताता है। दिस एडजेक्टिव रिफर्स टू ईच ऑफ ए नंबर। मतलब किसी भी चीज़ के मतलब जो समूह में है या उसके ग्रुप में है या उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं तो उसमें से प्रत्येक चीज़ के बारे में बताता है, प्रत्येक चीज़ के गुणों के बारे में बताता है, एवरी पर्सन के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल्स, ये कौन कौन से वर्ड हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। मतलब ये जो वर्ड्स हैं एवरी पर्सन के बारे में बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक सिंगल नंबर के बारे में बताते हैं। इसका डेफिनेशन है these adjectives refers to each person each number मतलब प्रत्येक संख्या के बारे में, एक नंबर के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एवरी पर्सन शुड बी ऑनेस्ट। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कर रहा है, एक व्यक्ति के बारे में कर रहा है, हर व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद आता है एम्फैटिक एडजेक्टिव।
इम्फैटिक एडजेक्टिव ये होते हैं, ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, कोई पर्सन है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या उनके जो गुण हैं, उन्हें ये अत्यधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब ये जो वर्ड्स हैं, इनका यूज़ करने से जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी पर्सन्स होते हैं, उनके गुणों का इम्पोर्टेंस जो है बढ़ जाता है। मतलब उन्हें अत्यधिक इम्पोर्टेंस देने के लिए या उन्हें उनके गुणों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कहने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इम्फैटिक एडजेक्टिव। या उन्हें कोई भी वर्ड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसको महत्व बढ़ाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्फैटिक एडजेक्टिव। जैसे दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कह रहा है दीज आर यूज्ड टू एम्फसाइज, मतलब उनके गुणों को या उनके क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए या उनके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए, उसका महत्व को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज्ड टू एम्फसाइज ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक विशेष ऑब्जेक्ट की लगा रहा है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के गुणों को या उसकी क्वालिटीज़ को इम्फेसिस करने के लिए, मतलब उसे महत्व को, उसके महत्व को या उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। या उनके गुणों के बारे में जो मतलब कोई गुण के बारे में बता रहा है तो उसको जोर देने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ओन, वेरी, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड हैं? ओन, ओन, वेरी। एग्जाम्पल क्या है? माई ब्रदर बाई ए वेरी स्मार्ट फोन। तो कह रहा है मेरे भाई ने एक बहुत स्मार्टफोन खरीदा। माई ब्रदर बॉट ए स्मार्टफोन, मेरे भाई ने स्मार्टफोन खरीदा। अब जब वेरी लग गया तो इस स्मार्टफोन की जो गुण हैं या उसके जो इम्पोर्टेंस हैं उसे अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के ये कह रहा है, मतलब उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ा दे रहा है। इसके प्रोनाउंसेस को मतलब ये वेरी बढ़ा रहा है। तो जो वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो इनके गुणों को या इनके प्रोनाउंसेस को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, इनके भाव को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब मेरे भाई ने एक स्मार्टफोन खरीदा, जब यहाँ वेरी यूज़ हो गया तो मेरे भाई ने अत्यधिक स्मार्टफोन खरीदा। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहते हैं? इम्फैसिस करते हैं। और दूसरा एग्जांपल है वन शुड डू, वन शुड डू वंस ओन ड्यूटी। मतलब कह रहा है प्रत्येक को अपना खुद का काम करना चाहिए। वन शुड डू वंस ओन ड्यूटी, मतलब प्रत्येक को या हर किसी को अपना काम करना चाहिए। मतलब यहाँ हर व्यक्ति को उसके काम के बारे में बता रहा है, लेकिन यह उसे जोर देकर कह रहा है कि मतलब उसे अपना खुद का काम, हर व्यक्ति को अपना खुद का काम करना चाहिए। यहाँ पर जोर दे रहा है करने के लिए। तो ये 8 प्रकार हो गए एडजेक्टिव के। अब देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए मतलब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे एडजेक्टिव बनाया गया है। कुछ नाउन्स हैं जैसे एडवेंचर, इसे जब एडजेक्टिव वर्ड बनाया जाता है उसे होता है एडवेंचरस। सिल्क, सिल्केन। उसके बाद विजडम, मतलब वाइस, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, वाइस मीन्स बुद्धिमान। तो आप इस बुक में दिया हुआ है, आप सब एक्सरसाइज से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर
प्रोनाउन, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।